हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो श्रृंखला चल रही है यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर हम लोग श्रृंखला कंटिन्यू इसको चला रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे यूपीएसआई में जो भी सवाल जिस सब्जेक्ट से आए हैं वो सारा पीवाईक्यू आपको इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा। चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो आपका जियोग्राफी का हो, चाहे यूपी स्पेशल का हो या इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्टों का हो। उसके अलावा विविध जिसमें बहुत प्रकार के जो संगठन है, दिवस हैं, खेल, इस तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं उसको विविध में हम लोग रखते हैं। और अभी तक जो 1991 से 2021 तक के सवाल पूछे हैं यूपीएसआई ने, उसके सारा हमने यहाँ पे प्रश्नों का संग्रह किया है। इसमें आपके कुल मिला के 20 क्वेश्चन होंगे और ये आज की वीडियो आपके पास जो जा रही है वो कौन सा पार्ट होगा, वो 8 नंबर का पार्ट होगा। यानी इससे पहले आपके पास 7 वीडियो पहुंच चुकी होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर या 11 सितंबर? ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 11 सितंबर, 11 दिसंबर या फिर 11 नवंबर? तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर है जाएगा वो जाएगा कौन सा? 11 अक्टूबर का। क्या हो जाएगा भाई? 11 अक्टूबर का इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 अक्टूबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें बताइए कब मनाया जाता है, तो अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ लिया जाता, क्योंकि ये तो अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तब ये 24 जनवरी इसका सही आंसर होता। ठीक है, कब? 24 जनवरी इसका सही आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी आईटीबीपी, ठीक है ना, आईटीबीपी। तो आईटीबीपी से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आईटीबीपी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, इसका क्या है पूरा नाम क्या है, वो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और ये इसकी स्थापना कब होती है? 1962 में। कब होगी? 1962 में। यानी कि भारत और तिब्बत के बीच जो प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, जो सीमा सुरक्षा करते हैं, वो कौन है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो एसएससी जीटी की वैकेंसी आती है उसके माध्यम से इनकी भर्ती की जाती है, नंबर यानी रैंक के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब केंद्रीय कह सकते हैं गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोध कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी कार्य करती है? यानी कि भारत में जो आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए कौन सी एक केंद्रीय हमने आतंकवादी विरोधी संगठन बनाया है? ठीक है, उसका क्या नाम है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो, विशेष सुरक्षा दल या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण? देखिए, अब ये हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन साइड में ये भी लिखा हुआ है NIA, है नहीं? तो इसलिए सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 4 सही आंसर है। इसकी जो स्थापना की गई मुंबई में जो हमला हुआ, आतंकी हमला 2008, उसके बाद से इसकी क्या की थी हमने? स्थापना की गई थी। तो ये आपका जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, इसका काम है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को क्या करना? रोकना। ठीक है, उसके अलावा जो विशेष सुरक्षा दल है यानी SPG, यानी कि जो आपका स्पेशल पुलिस जो ग्रुप है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1985 में की गई थी, लेकिन ऑफिशियली तौर पर जो इसको स्थापित किया गया वो 1988 में किया गया। ठीक है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी का क्या हुआ? हत्या हुई, तो उसके बाद से इस दल का गठन किया गया। इस दल का गठन किया गया स्पेशली किस लिए? ताकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या फिर जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं या उनके संबंध में उनके परिवार के लोग जो हैं उनको विशेष रूप से सुरक्षा देना, ये इसका काम है विशेष सुरक्षा दल का। ठीक है ना, विशेष सुरक्षा दल का ये काम है। ठीक है, तो स्थापना कब होगी? 1985। बाकी वहां पे औपचारिक रूप से कहा जाए तो 1988 भी सही होगा। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा जो IB की बात करते हैं तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो,
ठीक है। हालांकि इन सबका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना कब होती है? 1887 में। और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के समय ये स्थापित हुआ था। किसके समय हुआ था? ब्रिटिशों के समय ये क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। और जो आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है जिसे बोलते हैं सीबीआई, तो सीबीआई की स्थापना जो होती है वो होती है कब? तो 1963 में। ठीक है, कब होती है? 1963 में, यानी अप्रैल के, मतलब अप्रैल में होती है 1963 में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से ब्रिक्स द्वारा 2021 में कौन सी नई पहल शुरू की गई थी? 2021 में कौन सी नई पहल एक शुरू की गई थी? देखिए, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, उसको बैंक को कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। और जो न्यू डेवलप बैंक है, इसकी जो, अगर हम स्थापना की बात करते हैं, स्थापना, तो इसकी स्थापना होगी 2014 में। ठीक है, स्थापना 2014 में। बाकी ये पूरी प्रोसेस प्रक्रिया जो लागू होने की बात होगी, ठीक है, वो 2015 की है। कब की है? 2015 की ये है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और भी ये समझना पड़ेगा कि जो हमने ये न्यू डेवलपमेंट की बात की है, इसका मतलब प्रस्ताव किसने पेश किया था, मतलब किसने ये मुद्दा रखा था कि इस ब्रिक्स जो संगठन है, ठीक है, ये जो ब्रिक्स संगठन है, इसके लिए एक बैंक होना चाहिए। तो वो भारत का ही क्या था? प्रस्ताव था। किसका था? भारत का ही क्या था? ये प्रस्ताव था। ठीक है, कि न्यू डेवलप बैंक स्थापित होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग डैश डैश की रचना है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, ये जो है वो किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, बाकी जवाहरलाल नेहरू की दो पुस्तकें बड़ी फेमस हैं। ठीक है ना, एक तो इनकी आप कहेंगे पुस्तक है कि ये बोलते हैं एन ऑटोबायोग्राफी और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, विश्व इतिहास की झलक। ठीक, तो ये इनकी एक पुस्तक है। ठीक, और माई स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की है पुस्तक। और फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया? फतेहपुर सीकरी की बात चल रही है, तो फतेहपुर सीकरी को 3 साल बाद किया गया था, जब ताजमहल और आगरा वाले को किया गया था। ठीक है, तो 1986 में। कब? 1986। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पर बनाया गया था? गंग कोंडा चोलापुरम, लोथल, कोरकाई, कांडला कांडला होना चाहिए था। तो इसलिए सही आंसर है क्या? लोथल। ठीक है, और लोथल कहाँ का, मतलब किस राज्य की ये शहर है? तो कह सकते हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात। क्योंकि लोथल जो शहर है वो एक हड़प्पा कालीन क्या है? स्थल है, जहां से गोदीवाड़ा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। गोदीवाड़ा मतलब कि बंदरगाह। ठीक है, का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? लोथल से ही प्राप्त किया गया था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या हो जाएगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या हो जाएगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अच्छा, इसका पूछा जा सकता है कि भाई इसका आदर्श वाक्य क्या है? जो आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? क्योंकि इसका जो आदर्श वाक्य है, सेवा व निष्ठा। क्या है? सेवा व निष्ठा। सेवा व निष्ठा। कहीं कहीं वफादारी भी लिखा होगा। ठीक है, कहीं कहीं वफादारी भी लिखा होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? ये फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हालांकि ये बात ये भी पता है कि भाई सीआरपीएफ जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1949 में की गई थी। ठीक है, बाकी 10 साल पहले जब इसकी, हाँ देखो, ये जो सीआरपीएफ जो नाम आया ये 1949 में है, जबकि इसकी स्थापना 10 साल पहले यानी 1949 में हो चुकी थी। लेकिन उस समय इसका नाम दूसरा था, क्राउन जो प्रतिनिधि पुलिस के नाम पे इसका नाम रखा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एनआईसी का पूर्ण रूप है? एनआईसी, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये हो जाएगा कौन सा?
तो आपका डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है ना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ये हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि जो एनआईसी है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1976, ठीक। सामाजिक आर्थिक पहलुओं में बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है? बीपीएल का नाम होता है भाई बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, ये गरीबी मापन का एक क्या है, मानक है, ठीक है ना। ट्रम्बलर सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007, 2010, 2015, 2020। तो टम्बलर इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 में। कब की गई भाई? 2007 में की गई थी। ये चीज अच्छा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि जो ये टम्बलर है ये क्या काम करता है? ये माइक्रो ब्लॉगिंग और जो आपका खासकर ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एक है ट्रम्बलर, ठीक है ना, ट्रम्बलर। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, अब पूछ रहा है तो कौन है? तो वो है क्षत्रिय। कौन सी है? यह क्षत्रिय, जो कि कहां का है? असम का, ठीक है, असम का। बाकी इधर आप देखेंगे तो ये सभी के सभी क्या हैं? तो ये लोक नृत्य है, ठीक है ना, ये शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या लिमिटेड है, यानी कि 8 है। वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। और लोक नृत्यों की संख्या लगभग 2500 है, लेकिन निश्चित नहीं है, ठीक है, वो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये लिमिटेड में है, ठीक है। तो क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का विकास किसने किया था? विकास, या फिर जनक कह सकते हैं, तो वो असम के ही हैं एक, जिनका नाम क्या है? शंकर देव, ठीक है, शंकर देव, ठीक है। और क्षत्रिय का विकास जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अंकिया नाट से, ठीक है ना, प्रेरित या विकसित है ये, ठीक। और किसने विकसित किया? तो शंकर देव ने किया, ठीक। सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में ANHAD का पूरा नाम क्या है? अचीव नेशनल हार्मोनी एंड डाइवर्सिटी, एक्ट फॉर नोबल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अमेरिकन नेशंस ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या एक्ट नाउ फॉर हार्मोनी एंड डेमोक्रेसी। तो सही आंसर क्या है आपका? तो ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। की टू थियोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लिए सही ऑप्शन है हेलेना ब्लाट्सोस्की, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक जो विश्व में साम्यवाद का संस्थापक दस्तावेज बन गया, किसने लिखी थी? लियोन ट्रोट्स्की, व्लादिमीर लेनिन, सियादास एमएन राव, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये जो पुस्तक लिखी गई थी, इन दो लोगों ने मिलकर लिखा था, ठीक है। और ये दोनों कहाँ के लेखक थे? जन्म कहाँ हुआ? तो दोनों का जन्म जो हुआ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में जन्म हुआ। बाकी रहने के लिए विभिन्न देशों में रहे, ठीक है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी के। तो इसलिए मूल रूप से कहाँ के माने जाएंगे? तो जर्मनी के, ठीक है। तो इनकी ये पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। लिखा कि पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ये मूक का मतलब समझते? मूक का मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है कि जो केवल चित्र चलेगा, उसमें साउंड नहीं होगी, वॉइस नहीं होगा। पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन थे? ठीक है, तो डायरेक्टर की जब बात आएगी, डायरेक्टर कौन थे? दादा साहब फाल्के। कौन है? दादा साहब फाल्के, ठीक। इनके नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। अच्छा, एक चीज और भी आप यहाँ पे देखेंगे, पूछा गया सवालों में ये है कि भाई ये जो मूवी है राजा हरिश्चंद्र, ये रिलीज कब हुई थी? तो ये रिलीज हुई थी कब? 1900
13 में। कब? 1913 में। कब ये रिलीज हुआ? तो 1913 में ये रिलीज हुआ। अच्छा, हो सकता है ये पूछ ले कि जो राजा हरिश्चंद्र का जो रोल है वो किसने अदा किया था? तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दत्तात्रेय दामोदर। ठीक। और रानी जो तारामती हैं इस मूवी में, रानी तारामती का रोल जो प्ले किया है वो अन्ना शलेंका के द्वारा ये रोल अदा किया गया है। ठीक। एक आपने मूवी देखी होगी जो क्या है, अमूक। अमूक मतलब बोलती हुई, अमूक यानी कह सकते हैं फर्स्ट अमूक जो फिल्म है वो कौन सी है? आलम आरा। आलम आरा कौन सी है? आलम आरा। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? आलम आरी, जो 1931 में आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1931 में। अच्छा, एक सवाल अब ये बनेगा कि भारत की पहली मतलब रंगीन, ठीक है, यानी कलर्ड मूवी कौन थी? यानी कि फर्स्ट रंगीन फिल्म पूछे तो उसका नाम था किसान कन्या। क्या नाम था भाई? किसान कन्या। क्या नाम था? किसान कन्या, जो कि 1900 ये आई थी कब? 37 में। ठीक है, कब आई थी? 1937 में। 1937 में। और दूसरी बात और ध्यान रखना कि भारत की पहली 3D मूवी कौन सी थी? थ्री, जो 3 डायमेंशनल है नी, जो त्रिविमीय रूप से दिखाई पड़े। तो भारत की पहली जो 3D मूवी है वो है आपकी कौन सी? माय डियर, है नी, कुट्टी चाथन। क्या नाम? कुट्टी चाथन। यानी कि फर्स्ट 3D फिल्म का नाम क्या है? माई डियर कुत्थी चाथन, जो कि मूवी 1984 में आई थी। कब आई थी? 1984 में आई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतिहास आपको ध्यान रखना है। बाकी दादा साहब फाल्के के बारे में ध्यान रखना कि दादा साहब फाल्के एक पुरस्कार भी मिलता है जो कि भारतीय सिनेमा का क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार ये हो जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, नई दिल्ली, बेंगलोर या फिर चेन्नई। ठीक है, या फिर चेन्नई। तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ पर? गुरुग्राम। गुरुग्राम मतलब हरियाणा। कहाँ पे है? HR, मैं यहाँ पे लिख दूं HR, यानी कि हरियाणा। इसे हम लोग कहते हैं, इसे बोलेंगे सोलर इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की जब बात होगी, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई तो बताएंगे स्थापना 2015 में। ठीक है, भारत के पहल पर, भारत के पहल पर। ठीक है, भारत के पहल पर इसकी स्थापना की गई। ठीक, अब जो ये ISA है, ठीक है, इसका कह सकते हैं कि जो स्थापना जब हुआ था ना, स्थापना तो ये पेरिस फ्रांस में इसको स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्थापना जब हुआ तो ये कहां पे किया गया? फ्रांस में। लेकिन मुख्यालय कहां बनाया गया? तो गुरुग्राम भारत में बनाया गया। ठीक, गुरुग्राम यानी कि हरियाणा का एक जिला है भारत में। ठीक, अब ISA जो है, ठीक है ना, इसके बहुत सारे देश सदस्य बन चुके हैं, 100 से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, इसका काम ये है कि जो सोलर एनर्जी है उसको क्या करना? बढ़ावा देना। क्या करना?
सोलर एनर्जी को क्या करना, बढ़ावा देना। यानी इसमें अधिकतम वो देश शामिल हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में आते हैं। ठीक है, पहले बाउंडेशन था कि इस संगठन में वही देश शामिल होंगे जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। ठीक है, बाद में ये बाउंडेशन हटा दिया गया, यानी कि वर्ल्ड का कोई भी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकता है। तो इसकी जो भाषा है, यानी ऑफिशियली जो भाषा रखी गई वो फ्रेंच व इंग्लिश रखी गई। यानी ऑफिशियली भाषा इस संगठन की क्या है, फ्रेंच व इंग्लिश। क्या है, इंग्लिश। ठीक है, तो पेरिस जो जलवायु समझौता हुआ था उसी के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक, लेकिन भारत के पहल पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, भारत में है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की रक्षा कौन सा पुलिस करता है? ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ, या फिर सीआईएसएफ, या फिर एसएसबी, या आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी। अब क्योंकि भारत में एसएसबी जो है, एसएसबी, ठीक है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे तो एक चीज थोड़ा, ये सशस्त्र सीमा बल हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए, बीएसएफ। क्या होना चाहिए, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो जबकि सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, क्या है, सी सही है, क्योंकि आपने देखा पाकिस्तान की सीमा पर, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ क्या होती है, तैनात होती है। ठीक है, और जो भी केंद्रीय कोई भी क्या है औद्योगिक एरिया है या एयरपोर्ट है, इस जगहों पर कौन होगा, सीआईएसएफ होगी। ठीक है ना, ये जो पुलिस होती है सीआरपीएफ, ये रिजर्व होती है, इसको आवश्यकता पड़ने पर भेजा जा सकता है कहीं भी। ठीक है, केंद्रीय पुलिस इकाई सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? तो आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1949 में। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना कि इसका 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के नाम से था। ठीक है ना, यानी कि 1939 में इसे क्राउन प्रतिनिधि पुलिस कहते थे, लेकिन 1949 में इसका नाम रख दिया गया सीआरपीएफ। और ये चाहे सीआरपीएफ हो, ध्यान रखेंगे, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे असम राइफल हो, चाहे सीएसएफ हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, ये सभी कहीं ना कहीं क्या है, इस सभी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं, गृह मंत्रालय अधीन, ना कि रक्षा मंत्रालय। किसके अधीन, ये सारे के सारे गृह मंत्रालय के क्या आते हैं, अधीन ये सारे आते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपने सुना होगा जो कि एक असम जो राइफल है, असम राइफल, असम राइफल, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, शिलोंग में है। कहाँ पे है, शिलोंग में है, यानी कि मेघालय में। कहाँ पे है, मेघालय में इसका मुख्यालय। बाकी सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में, बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ में, नई दिल्ली में, लेकिन असम राइफल मुख्यालय कहाँ, शिलोंग में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कछार नेवी। इसका एक अन्य नाम क्या है, कछार नेवी। तो ये भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है, कौन सी, असम राइफल। ठीक है ना, असम राइफल। और आज का अंतिम सवाल देखते हैं इस वीडियो का, यह है कि दास कैपिटल पुस्तक जो पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में है, किसने लिखी थी? ठीक है, तो दास कैपिटल तो बहुत ही फेमस पुस्तक है, और ये किसकी है, तो सबको पता है कि ये भाई कार्ल मार्क्स की है। किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। ठीक, तो कार्ल मार्क्स कहाँ के लेखक थे, ये जर्मनी के लेखक थे, यानी कि जन्म इनका यही हुआ। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स। तो ये हमारे टोटल क्या थे,
20 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे यूपीएसआई में। ठीक है, ये आने वाले समय में चाहे वो यूपीएसआई हो और चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश होमगार्ड जैसी परीक्षाएं हैं, उन सब में ये बहुत ही अच्छे कारीगर साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के थे इतने वीडियो। ठीक है ना, यहीं तक था हमारा आपका और साथ आज के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।